तो हम देखते हैं कि गोकू और गोहान जाइकोर और कम्बर के साथ में अपनी लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर वेजिटा और जेनो गोकू और जेनो वेजिटा आते हैं, जिसके तुरंत बाद ही वेजिटा गोकू के ऊपर अपना हमला कर कर गोकू को एक अजीब से पोर्टल के अंदर लेकर चले जाता है। और ये सभी देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी हम देखते हैं गोहान कहता है, क्या आखिर वेजिटा ने ये क्या किया? वो डैड को भला कहां पर लेकर चले गया? जिसके ऊपर तभी जेनो गोकू कहता है, फिलहाल के लिए तुम सिर्फ इतना जान लो कि हमें इन सभी का सामना करना है गोहान, तो तुम तैयार रहो। बाकी गोकू और वेजिटा, उनकी बात अलग है, न जाने उन दोनों के बीच में इस समय पर क्या चल रहा है। जिसके बाद हम सभी गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो कि एक अजीब से डायमेंशन के अंदर आ चुके होते हैं। गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, आखिर तुमने ये क्या किया? तुम मुझे यहाँ पर भला क्यों लेकर आए? गोहान वहां पर अकेला उन सभी के सामने है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, गोहान की चिंता तुम मत करो, क्योंकि वहां पर जेनो वॉरियर है। तुम फिलहाल के लिए अपनी चिंता करो कैकरॉट। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है। वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा कहता है, मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ कैकरॉट, क्या तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो या फिर नहीं? जो सुनकर गोकू भी अपनी पावर को अप कर कर अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गोकू कहता है, मैं तुमसे पहले भी ये कह चुका हूँ वेजिटा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, या फिर मैं कहूँ मैं किसी भी गॉड का साथ नहीं देने वाला, समझे? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, चलो ठीक है कैकरॉट, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पिता बारडोक से मिला था और मेरी उनसे सभी तरह पे बात हो चुकी है। और अब जब तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो मजबूरन मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। जो सुनकर गोकू हंसने लगता है और वो कहता है, ओ चलो भी वेजिटा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? आजमा के देख लो। हम देखते कि गोकू की ये कहने के बाद ही गोकू को एक काफी जोरदार पंच लगता है, जिससे गोकू काफी दूर जा गिरता है। और तभी वेजिटा कहता है, ठीक है कैकरॉट, तो आज फैसला हो ही जाए कि हम दोनों में से आखिर कौन जिंदा रहेगा और कौन। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है, गोकू भी अपनी पावर को अप करता है। वो वेजिटा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है और गोकू कहता है, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है वेजिटा। इस समय पर मेरी लड़ाई के बीच आकर और मेरे मकसद के बीच आकर। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा उस डायमेंशन के अंदर अपनी काफी बड़ी लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। हम देखते कि धीरे धीरे करके उस डायमेंशन के ऊपर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन हम देखते कि उस डायमेंशन के बाहर तक गोकू और वेजिटा की एनर्जी महसूस होने लगती है। जो देखकर तभी जेनो वेजिटा कहता है, आखिर क्या वो दोनों पागल हो चुके हैं? क्या वो सच में इस तरह से लड़ रहे हैं? जो सुनकर हम डारिया को देखते हैं, जो कि कहता है, वो लोग सच में काफी बेवकूफ हैं। अगर वो लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो उन दोनों में से एक शख्स जरूर मारा जाएगा। जिसके ऊपर तभी हम देखते कि गोहान सीधा डारिया के ऊपर अपना हमला करता है और वो कहता है, लेकिन उनसे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद गोहान जैसे अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार गोहान के सामने कम्बर आ जाता है और कम्बर कहता है, क्या तुम भूल चुके हो तुम्हारा सामना मुझसे चल रहा था? और तभी हम देखते कि अचानक से जेनो वेजिटा कम्बर को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे कम्बर कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी जेनो वेजिटा कहता है, क्या तुम ही वो हो जो अपने आप को एक सैयन प्रिंस कह रहे थे? तो आ जाओ, जरा मेरा सामना करो सैयन प्रिंस। हम देखते कि जेनो वेजिटा भी अपनी पावर को अप करता है और तभी वो कम्बर के ऊपर अपने हमले करने लगता है। कम्बर भी अपनी पावर को बढ़ाता है। जेनो वेजिटा और कम्बर की एक काफी बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी होती है और तभी हम सभी वहां पर डारिया को देखते हैं, जो कि कहता है, अब बस बहुत हो गया साइकोर, मैं इन सभी से तंग आ चुका हूँ। ये लोग बार बार मेरे बीच में आ रहे हैं। मैं तुम्हें अभी ही बता दूं कि मैं इनमें से किसी को भी अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और तुम
इस नए सियन का ध्यान दो, मैं देखता हूँ ज़ेनो वॉरियर को। ये कहने के बाद डारिया अपनी पावर को अप करता है और तभी वो सीधा ज़ेनो वॉरियर गोकू के ऊपर अपना हमला करता है। हम देखते कि ज़ेनो गोकू उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डारिया के एक ही पंच से वो काफी दूर जा गिरता है। ये देखकर गोहान पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर ये है कौन? इसकी शक्तियां सच में काफी ज्यादा हैं। जिसके ऊपर तभी गोहान को भी एक काफी जोरदार हिट लगता है। गोहान उससे चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और हम देखते वो ज़ाइकोर होता है जो कि कहता है, फिलहाल के लिए तुम अपनी चिंता करो क्योंकि तुम्हारा सामना मुझसे होने जा रहा है। क्या नाम बताया तुमने अपना? जिसके ऊपर तभी गोहान खड़े होते हुए कहता है, मेरा नाम गोहान है और तुम ये नाम याद रखना क्योंकि ये आखिरी नाम है जो तुम अपनी जिंदगी में जानने वाले हो। ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को अप करता है। वो अपनी बीस्ट फॉर्म पर काफी सारे हमले करने लगता है ज़ाइकोर के ऊपर। हम देखते कि ज़ाइकोर जैसे ही गोहान के हमले को रोकता है, गोहान अगले ही पल ज़ाइकोर के पीछे आके उसे एक स्पेशल बीम कैनन लगाता है जिससे ज़ाइकोर काफी दूर जा गिरता है। और तभी ज़ाइकोर खड़े होते हुए और हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, मान गए तुम्हारी ताकत को भी, तो आ जाओ हमारी असली लड़ाई को शुरू करते हैं, इसमें मजा आएगा सैयन। ये कहने के बाद गोहान और ज़ाइकोर दोनों ही अपनी पावर को अप करते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं जिससे वहां पर तभी एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम सभी ज़ेनो गोकू को देखते हैं जो कि डारिया के साथ में अपनी लड़ाई शुरू कर चुका होता है, लेकिन डारिया लगातार ज़ेनो गोकू को पीटता रहता है। और तभी डारिया अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट ज़ेनो गोकू के ऊपर करता है जिससे ज़ेनो गोकू चोट खाकर काफी दूर गिरता है। और तभी कम्बर भी अपना एक काफी बड़ा हमला ज़ेनो वेजिटा के ऊपर करता है। ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा एक दूसरे के काफी करीब आकर गिरते हैं और तभी डारिया कहता है, तो बस बहुत हो चुका है, मैं तुम सभी से तंग आ चुका हूँ। आखिरकार तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं एक ऐसा सैयन हूँ जो तुम्हारी पहुंच से बाहर हूँ और अब तुम दोनों ज़ेनो वॉरियर्स मरो। ये कहने के बाद हम देखते कि डारिया अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है। ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा खड़े तक नहीं हो पाते और तभी डारिया अपने काफी बड़ा हमला उन दोनों के ऊपर कर देता है। हम देखते कि तभी उस हमले के बाद वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद ये देखकर गोहान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो तीनों काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है और उस रोशनी के बीच में से बाहर आता है ज़ेनो वेजिटो। ज़ेनो वेजिटो को देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी कम्बर कहता है, क्या आखिर अब भला ये क्या है? क्या इन दोनों ने आपस में मर्जिंग कर ली है? जो देखकर डारिया कहता है, आखिर कब तक तुम मेरे सामने रहने वाले हो? मैं तुम लोगों से तंग आ चुका हूँ। ये कहने के बाद डारिया सीधा ज़ेनो वेजिटो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार हम देखते कि ज़ेनो वेजिटा डारिया के हमले को डॉज करता है और वो अगले ही पल सीधा कम्बर के सामने आकर उसे काफी जोरदार हिट लगाता है जिससे कम्बर चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी ज़ेनो वेजिटो कहता है, तो देखा तुमने, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी हमारा सामना कर सकते हो? हम ज़ेनो वॉरियर्स हैं, चाहे आज हम खत्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम तुम्हें रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये कहने के बाद ज़ेनो वेजिटो अपनी पावर को अप करता है और तभी वो डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते कि डारिया ज़ेनो वेजिटो के हमले को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और डारिया कहता है, फिलहाल के लिए मैं मजबूर हूँ, जो मैं अपनी असली ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ये कहने के बाद डारिया एक काफी जोरदार पंच ज़ेनो वेजिटा को लगाता है, लेकिन ज़ेनो वेजिटो उसके उस पंच को ब्लॉक कर लेता है और अगले ही पल ज़ेनो वेजिटो उसके ऊपर एक काफी बड़ा हमला करता है और इस बार हम देख डारिया ज़ेनो वेजिटा के हमले को नहीं रोक पाता। वो चोट खाकर कुछ कदम पीछे गिर जाता है और तभी ज़ेनो वेजिटो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमें रोक सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर अब तुम्हें हमें रोकना है तो हमें खत्म करना होगा, समझे? क्योंकि हम ज़ेनो वॉरियर्स हैं, हम
कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ये कहने के बाद ज़ेनो वेजिटो अपनी पावर को अप करता है और तभी वो डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। डारिया भी अपनी पावर को अप करता है और वो कहता है, तो आ जाओ ज़ेनो वॉरियर्स, आज यहीं पर इसी वक्त और इसी समय मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। ये कहने के बाद डारिया भी ज़ेनो वेजिटा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। उन दोनों की लड़ाई काफी बड़ी हो चुकी होती है। हम देखते ज़ेनो वेजिटो काफी तेज होता है, जो देखकर ज़ाइकोर कहता है, सच में इनका ये फ्यूजन काफी तेज है। अगर मैं इनके साथ में लड़ाई करता तो मुझे थोड़ी तकलीफ हो सकती थी, लेकिन डारिया तुम्हारी बात अलग है। लेकिन तभी ज़ाइकोर को एक काफी जोरदार पंच लगता है और वो चोट खाकर दूर गिर जाता है। हम देखते तभी गोहान कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा सामना इस समय मुझसे हो रहा है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे ऊपर ध्यान दो। और हम देखते ये देखकर ज़ाइकोर हंसता है और वह कहता है, ये काफी अच्छी बात है कि तुम्हारी शक्तियां अभी तक तुम्हारे पास हैं, तो चलो हम भी अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं और हम में से एक ही अब जिंदा बचेगा। ये कहने के बाद ज़ाइकोर अपनी पावर को अप करता है। वो गोहान के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। और दूसरी ओर तभी हम सभी गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो कि आपस में लड़ के काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और वो दोनों ही धीरे धीरे कर अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या हुआ वेजिटा, क्या सिर्फ तुम इतना ही कर सकते हो? लेकिन आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद तभी गोकू वेजिटा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। वेजिटा उस हमले को बड़ी मुश्किल से ही रोक पाता है और तभी वेजिटा भी अपना हमला करता है गोकू के ऊपर। वो दोनों ही एक दूसरे से अपने हमले को टकराते हैं, जिससे वो दोनों ही वहीं पर गिर जाते हैं। वो दोनों इस समय पर लड़ के काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, न जाने क्यों कैकरॉट, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं इसकी वजह जान के रहूंगा और अगर तुम नहीं रुकते तो मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा, समझे? और ये सभी देखकर हम देखते कि गोकू मनी मन कहता है, आखिर क्यों वेजिटा ये सब क्यों कर रहा है? और भला जब से वेजिटा मुझे उस पोर्टल के अंदर लेकर आया है, मुझे यहाँ पर अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है? मैं लगातार बहुत ही जल्दी थकता जा रहा हूँ, लेकिन भला ऐसा क्यों? जिसके ऊपर तभी हम देखते कागुया कहता है, ऐसा हो सकता है गोकू कि शायद ये सेयन वेजिटा तुम्हें एक ऐसे डायमेंशन के अंदर लेकर आ चुका है जहाँ की ग्रेविटी और जहाँ का तापमान काफी ज्यादा हो। जो सुनकर गोकू हैरान होता है और तभी वेजिटा खड़े होते हुए कहता है, क्या हुआ कैकरॉट, क्या तुम थक चुके हो? तो तुम अब भला क्या करोगे? और तभी गोकू भी खड़े होते हुए कहता है, मैं नहीं थका हूँ, मैं कभी नहीं थकूंगा जब तक मैं सभी को वापस जिंदा नहीं कर लेता। मैं ना ही थकने वाला हूँ और ना ही रुकने वाला, समझे वेजिटा? ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा काफी थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर को अप कर एक दूसरे से लड़ाई वापस शुरू करते हैं। और जिसके तुरंत बाद हम सभी को ज़ेनोसामा का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस समय पर ग्रैंड प्रिस्ट से बात कर रहे होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ज़ेनोसामा, आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी वेजिटा ने इस समय पर किया है, क्या वो सही है? जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, मुझे ये सब एकदम सही लग रहा है, क्योंकि इस समय पर वेजिटा गोकू को उस डायमेंशन के अंदर ले जा चुका है जहां पर सभी एंजल्स और सभी गॉड्स ट्रेनिंग किया करते थे। लेकिन इस समय पर अगर वेजिटा वहां पर कुछ भी कर गोकू को ट्रेनिंग करने के लिए मना लेता है, तो वो दोनों ही जरूर शक्तिशाली हो जाएंगे। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वेजिटा का इरादा कुछ और था। वो शायद गोकू के साथ में उस डायमेंशन में अपनी पूरी ताकत में लड़ने वाला है, जिससे उन दोनों की शक्तियां और भी जल्दी बढ़ेगी। मानना पड़ेगा वेजिटा के दिमाग को भी। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, लेकिन आखिर डारिया का क्या? मुझे नहीं लगता कि वो दोनों ज़ेनो वॉरियर्स उन तीनों का सामना कर पाएंगे। तुम्हें उसे भी वहां पर भेजना होगा। जो सुनकर हम देखते ग्रैंड प्रिस्ट मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, आप उसकी चिंता मत करिए ज़ेनोसामा, मैंने उस शख्स को वहां पर पहले ही भेज दिया है और वो कुछ ही देर पर वहां पर पहुंचता होगा। और तभी हम देखते कि वहां पर उन सभी लोगों की एक काफी बड़ी लड़ाई चल रही होती है। ज़ेनो वेजिटो अकेला ही डारे के साथ में अपनी काफी बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं।
और तभी हम डारिया को देखते हैं जो कि अपनी पावर को अप करता है और वो धीरे धीरे कर जेनो वेजिटा के ऊपर हावी होने लगता है। और तभी हम देखते कंबर को जिसकी हालत थोड़ी बुरी हो चुकी होती है। और तभी कंबर कहता है, आखिर कैसे मैं इतनी जल्दी भला कैसे ही थक सकता हूँ। जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, कंबर तुम हाल फिलहाल के ही सैयन हो, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम अभी के समय पे बहुत से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ कर आए हो और उसके बाद तुमने उस सैयन से भी लड़ाई करी है, तो अपने आप को थोड़ा समय दो, इन्हें मैं बड़ी आसानी से संभाल लूंगा। हम देखते कि ये कहने के बाद धीरे धीरे करके डारिया जेनो वेजिटा के ऊपर हावी होने लगता है, लेकिन जेनो वेजिटा भी हार नहीं मानता। और तभी हम देखते कि वहां पर धीरे धीरे कर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। जाइकोर भी गोहान के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके गोहान अपना स्टेमिना लूज करने लगता है। गोहान काफी ज्यादा थक चुका होता है और तभी जाइकोर अपने काफी जोरदार पंच गोहान को हिट करता है। हम देखते कि उस पंच की वजह से गोहान की पावर डाउन हो जाती है, वो अपने नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है। गोहान काफी दूर जा गिरता है। ये सभी देखकर जेनो वेजिटो थोड़ा सा हैरान होता है और तभी वो गोहान के सामने आ जाता है। और तभी गोहान कहता है, आखिर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? यही मौका है, तुम इनमें से किसी को भी खत्म कर दो, तुम मेरे बारे में मत सोचो। जिसके ऊपर जेनो वेजिटो कहता है, नहीं, हमने वेजिटा से वादा किया था कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, और एक सेयन का वादा हमेशा ही उसके लिए उसकी जान से बढ़कर रहता है। और उसके अलावा हम जिस काम के लिए आए थे, इस मल्टीवर्स की रक्षा करने के लिए, हम यहाँ पर वो सब कुछ करके रहेंगे, क्योंकि हम जेनो वॉरियर्स हैं। हम देखते कि ये कहने के बाद जेनो वेजिटो अपनी पावर को लगातार बढ़ाता रहता है, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स पूरी तरीके से हैरान होता है। और तभी डारिया कहता है, तो आखिरकार हर एक उस बेवकूफ सियन के जैसे तुमने भी आखिरकार उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना सबसे सही समझा। और भला तुम ऐसा क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम कमजोर हो। कमजोरों के पास सिर्फ यही एक मौका होता है अपने विरोधी को खत्म करने का, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। हम देखते कि ये सुनने के बाद तभी वेजिटो हंसता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि हम जेनो वॉरियर्स यूं ही सिर्फ नाम के वॉरियर्स हैं? हमारी ये शक्ति तुम तीनों में से एक को यहीं पर खत्म कर देगी, समझे? क्योंकि हमारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग ने हमें एक स्पेशल तरह की पावर दी थी कि अगर जब कभी भी हम अपने आप को खत्म करें, तो हम किसी भी एक शख्स जो कि हमारे आसपास के रेडार में हो, हम उसे अपने साथ खत्म कर सकते हैं। और डारिया, ये हमने तुम्हारे लिए ही बचा के रखा था। हम देखते कि ये बात सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी जेनो वेजिटो कहता है, गोहान, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा। हम देखते गोहान खड़े होने की भी हालत में नहीं होता है। और तभी जेनो वेजिटो अपनी पावर को लगातार अप करता रहता है और गोहान कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर तुम भला ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसके ऊपर जेनो वॉरियर कहता है, गोहान, यही हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है। हमने जो कुछ भी हमारे मल्टीवर्स को बचाने के लिए नहीं कर पाए थे, वो हम तुम्हारे मल्टीवर्स को बचाने के लिए कर सकते हैं। तो जल्दी यहाँ से तुम गोहान को ले जाओ। और तभी हम देखते कि वहां पर एक शख्स आता है जो कि गोहान को अपने हाथों में उठाकर वहां से दूर ले जाने लगता है। गोहान उस शख्स को देख के पूरी तरीके से हैरान होता है। और हम देखते हैं कि जेनो वेजिटो की इस खास तरह की पावर को देखकर वहां पर मौजूद वो तीनों ही हैरान होते हैं। और तभी डारिया भी एक समय के लिए घबरा जाता है, जो देखकर जाइकोर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी हम देखते कि जाइकोर अचानक से वहां से गायब होकर सीधा डारिया के सामने आ जाता है। और जाइकोर मुस्कुराता है और वो कहता है, डारिया, ये काफी अच्छा समय था, मैं तुमसे मिला, तुम्हारे मकसद में शामिल हुआ, लेकिन तुम और कंबर हमारे मकसद को पूरा किए बगैर नहीं मर सकते। ये कहने के बाद जाइकोर डारिया और कंबर के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे वो दोनों ही काफी दूर चले जाते हैं। हम देखते कि डारिया ये देखकर काफी हैरान होता है और वो कहता है, नहीं, तुम आखिर ऐसा क्यों? और तभी डारिया वहां से कंबर को लेकर चले जाता है। कंबर ये सभी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वेजिटो के सामने अब सिर्फ और सिर्फ जाइकोर होता है और वेजिटो कहता है, सच में क्या तुम यही करना चाहते हो? और जाइकोर मुस्कुराता है और वो कहता है, ये मेरे लिए काफी अच्छी बात थी कि मैं
डारिया से मिला और उसके मकसद से। लेकिन अगर डारिया यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो उसके मकसद का क्या? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, समझे? मेरे पास एक मौका है, मैं भी इस अटैक को जानता हूँ जो तुम कर रहे हो। ये कहने के बाद ज़ाइकोर अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। हम देखते कि ज़ाइकोर की आंखें अचानक से पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी होती है और तभी वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होना शुरू हो जाता है। और तभी ज़ाइकोर कहता है, तो अब अगर मैं इस हमले को करता हूँ या तो तुम खत्म होगे या फिर मैं। ये सब अब हम दोनों की किस्मत के ऊपर है। जो सुनकर ज़ेनो वेजिटा भी एक हंसता है और तभी हम देखते कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते कि ना ही वहाँ पर ज़ेनो वेजिटा होता है और ना ही वहाँ पर ज़ाइकोर। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि लिटरली आप सभी देख रहे हो कि इसके लॉन्ग पार्ट में लगातार आप सभी के लिए डेली लेकर आ रहा हूँ और ये सब करने पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और आप में से अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सच में मैं आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये तो बस इस स्टोरी की शुरुआत है। आगे बहुत कुछ होने वाला है जो कि आप सभी ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। और हाँ, जितने ज़्यादा हो सके वीडियो पर कमेंट करना।